देवियों, भाइयों, अक्टूबर 2025 अखंड ज्योति पृष्ठ 32 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। कठिनाइयाँ कमजोरी नहीं, कंठहार है। चीन के महान दार्शनिक महात्मा कन्फ्यूशियस जनसेवा के कार्य में प्राणपण से लगे रहते थे और कभी भी किसी से निजी सुख सुविधा की आकांक्षा नहीं करते थे। जनसेवी महात्मा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जन कल्याण के लिए देश देश, गांव गांव तथा गली गली लोगों को धर्म और मानवता का संदेश सुनाते रहे थे। कई राजाओं ने उनसे धन, ऐश्वर्य, राजकीय सुख सुविधा ग्रहण करने का आग्रह किया, पर उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। एक बार भूख से व्याकुल अनेक अनुयायियों ने प्रार्थना की कि इस प्रकार कष्ट कठिनाइयों से भरा जीवन जीने से अच्छा है कि हम सब किसी राज्य से अपने लिए सुख सुविधा ग्रहण करने का आग्रह स्वीकार कर लें। इस पर आचार्य कन्फ्यूशियस ने उत्तर दिया कि श्रेष्ठ और पुरुषार्थी पुरुष सदैव ही अपने हाथ से उपार्जित धन ही काम में लाते हैं। कठिन कठिनाइयाँ श्रेष्ठ पुरुषों का कंठहार है, कंठाहार है, जिनके कारण ही वे पहचाने जाते हैं। जो कठिनाइयों को वर्ण नहीं कर सकता, कष्टों को सहन नहीं कर सकता और विषम परिस्थितियों में भी प्रसन्न नहीं रह सकता, वह कभी श्रेष्ठ पुरुष नहीं बन सकता और न कोई श्रेयस्कर कार्य ही कर सकता है। महात्मा कन्फ्यूशियस जहाँ एक दार्शनिक और आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते विरक्त भाव से ही रहते थे, वहीं समाज में फैली बुराइयों और भ्रष्ट परंपराओं के प्रति उदासीन भी नहीं होते थे। वे जहाँ भी अहितकर प्रवृत्तियों को चलता देखते वहीं पहुँच जाते थे और सुधार का प्रयत्न किया करते थे। उन्होंने साधु सन्यासियों की धर्म संस्थाओं का अध्ययन किया और पाया कि धर्म प्रचार करने वाले लोग प्रारंभ में तो साहसपूर्वक ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेते हैं, पर बाद में वे उसका पालन नहीं कर पाते और शीघ्र ही विकारों और परिस्थितियों का शिकार बनकर व्रत भंग के दोषी बन जाते हैं और अपने आचरण से धर्म के प्रति जन आस्था की हानि करते हैं। कन्फ्यूशियस ने इसलिए धर्म प्रचार और जन सेवा से जुड़े लोगों के लिए व्यक्तिगत जीवन की शुचिता, पवित्रता को आवश्यक बताया। उन्होंने धर्म की आड़ में व्यभिचार को धर्म के लिए हानिकर बताया। उन्होंने लोगों को भी समझाया कि ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर तोड़ने की अपेक्षा यही अच्छा है कि विवाहित होकर पवित्र जीवन जिया जाए और धर्म का कार्य किया जाए। अनियमित ब्रह्मचर्य की अपेक्षा नियमित वैवाहिक जीवन कहीं श्रेष्ठ और धर्म सम्मत है। निष्प्रह, निरभिमानी और विरक्त कन्फ्यूशियस को लाखों लोग अपना गुरु मानते थे, पर वे सदैव स्वयं को एक साधारण सा धर्म सैनिक मानते थे और कहते थे कि मैं धर्म का आश्रय लेकर अपने जीवन को पूर्ण पवित्र और सार्थक बनाना चाहता हूँ। मुझे न धन की इच्छा है न सम्मान की। मुझे यदि कोई इच्छा है तो केवल यही कि मैं एक पूर्ण मनुष्य बन सकूं। उसी के लिए मैंने धर्म का आश्रय लिया है और जीवन में आध्यात्मिक सद्गुणों को जीने का अभ्यास
प्रयास किया है। वे कहा करते थे कि मनुष्य को सत्यनिष्ठ होना चाहिए। सत्य केवल बुद्धि का विषय नहीं, सत्य केवल बुद्धि का विषय नहीं, अस्तु मात्र उसे जानने से ही काम न चलेगा। सत्य को जानने के साथ साथ उसे जीना भी आवश्यक है। बिना सत्य को जिए सत्य को जानने का कोई लाभ नहीं। सत्य से विमुख होने पर ही मनुष्य का पतन होता है। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह कभी भी सत्य से विमुख न हो। वह हमेशा आत्मनिरीक्षण करता रहे और अपने अंदर त्रुटियां दिखाई पड़े तो बिना संकोच उन त्रुटियों को शीघ्रता से दूर करे। अपने दोषों को ढूंढना और उन्हें निकाल देना ही सच्ची वीरता है, बहादुरी है। श्रेष्ठ मनुष्य वह है जो जैसा कहे वैसा ही आचरण करे। मैंने जीवन भर यही प्रयत्न किया है कि सद्गुण संपन्न एक पूर्ण मनुष्य बनूं और इसी को मैंने धर्माचरण माना। धर्माचरण माना है और इसी के लिए दूसरों को भी शिक्षा दी है। परिपूर्ण जीवन की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है कि इंद्रियों की तृप्ति और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति से नहीं, वरन मानव जीवन की सफलता इस बात में है कि वह अपनी मानसिक और नैतिक दुर्बलताओं पर विचार करे। जिसने अपने जीवन को अनुशासित और संयमित बनाया, उसी का जीवन धन्य है। मित्रों, सुख दुख, सफलता असफलता और विपन्नता संपन्नता में धैर्य, साहस और विवेक से काम लेकर मन की साम्यावस्था को बनाए रखना ही बुद्धिमानी का चिन्ह है। कई राजाओं ने उन्हें सुख सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव दिया, पर धर्म के खातिर उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके शिष्य उनका कष्टप्रद और सुख सुविधा से रहित जीवन देखकर बहुत दुखी होते थे, पर वे कहते, उत्कृष्ट पुरुषों को कष्ट साध्य जीवन यापन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। निकृष्ट पुरुष इन अवस्थाओं में टिक नहीं पाते और वे सुख सुविधा के लिए सत्य और धर्म को भी छोड़ देते हैं। पर मुझे तो अल्पाहार, भूमिशयन और जीर्ण वस्त्रों पर जीते हुए सत्य और धर्म से कभी विमुख न होने पर ही गर्व है। यह पाप की कमाई से प्राप्त हुई विलासता और धूमधाम की वाहवाही की अपेक्षा मेरे लिए कहीं उत्तम है, कहीं उत्तम। सत्य और धर्म के प्रति ऐसी अटूट आस्था के कारण ही कन्फ्यूशियस को आज भी चीन ही नहीं बल्कि पूरे संसार में आदर की दृष्टि से देखा जाता है। उनका ईजिंग ग्रंथ आज भी विश्व प्रसिद्ध है। हमें भी कष्ट कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं चाहिए और कभी भी सत्य और धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयाँ हमें और अधिक साहसी बनाती हैं। ओम शांति। चिंतन मनन जरूर कीजिए।